नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े करोड़ों परिवारों के लिए आज जो खबर सामने आई है वो सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं बल्कि उन टूटती उम्मीदों को फिर से सांस देने वाली आवाज है जो सालों से पहली किश्त के इंतजार में थक चुकी थी। ये खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने हर महीने बैंक पासबुक देखी, हर बार मोबाइल की घंटी सुनी और हर बार दिल में यही सवाल रखा कि आखिर पैसा कब आएगा। लेकिन अब उस इंतजार पर विराम लग चुका है क्योंकि सरकार की ओर से पहली किश्त को लेकर अंतिम और पूरी तरह पक्की तारीख का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। और यही वजह है कि आज की ये जानकारी केवल शब्द नहीं बल्कि आपके सपनों की नींव है। आज हम आपको सिर्फ बातें नहीं बल्कि वो सच्चाई बता रहे हैं जो सीधे आपके घर की पहली ईंट से जुड़ी है। इसलिए इस संदेश को शुरुआत से अंत तक ध्यान से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे हल्के में लिया तो हो सकता है सबसे अहम बात आपसे छूट जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना उन योजनाओं में से है जिसने कागज से निकलकर जमीन पर भरोसा बनाया है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं बल्कि उस डर को खत्म करना है जो हर बारिश में टपकती छत के साथ दिल में उतर आता है। सरकार पहली किश्त सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए इसलिए भेजती है ताकि किसी मां को दलाल के सामने हाथ न फैलाना पड़े और किसी पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपमान न सहना पड़े। लेकिन यह भी सच्चाई है कि ये पहली किश्त हर किसी को एक साथ नहीं मिलती बल्कि केवल उन्हीं को मिलती है जिनका नाम फाइनल सूची में है, जिनका सर्वे पूरा है, जिनके दस्तावेज सही हैं, जिनका आधार बैंक से जुड़ा है और जिनका खाता पूरी तरह सक्रिय है। क्योंकि जरा सी चूक भी पूरे सपने को रोक सकती है। इसलिए अपने नाम की स्पेलिंग, बैंक विवरण और डीबीटी स्टेटस को नजरअंदाज करना अपने ही हक से मुंह मोड़ने जैसा है। पहली किश्त की राशि इसीलिए दी जाती है ताकि आप नींव खोद सके, ईंट सीमेंट मंगा सके और अपने घर की शुरुआत कर सके। लेकिन जैसे ही ये पैसा आता है, सरकार ये भी देखती है कि आपने सच में काम शुरू किया या नहीं, क्योंकि अगली किश्तें मेहनत और ईमानदारी से जुड़ी होती है। बहुत से लोग यही गलती कर बैठते हैं जब वे पैसे को टाल देते हैं या निर्माण में देरी कर देते हैं और फिर उनका रास्ता यहीं रुक जाता है। जियो टैगिंग की फोटो इस पूरे सफर की सबसे अहम गवाही होती है, क्योंकि यही फोटो बताती है कि सपना जमीन पर उतर रहा है या सिर्फ कागजों में अटका है। फोटो साफ हो, लोकेशन ऑन हो और सही स्टेज की हो, यह बेहद जरूरी है, क्योंकि एक गलत फोटो महीनों का इंतजार बढ़ा सकती है। इसी तरह पंचायत स्तर पर सर्वे रिपोर्ट का सही तरीके से लॉक होना, जमीन के कागजात का पूरा होना और परिवार की सही जानकारी दर्ज होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि सिस्टम भावनाओं से नहीं बल्कि रिकॉर्ड से चलता है। कई बार एक ही परिवार में पहले से दर्ज मकान की वजह से किश्त रुक जाती है। इसलिए फैमिली वेरिफिकेशन को हल्के में लेना अपने ही रास्ते में दीवार खड़ी करने जैसा है। अगर आपकी पहली किश्त अभी तक नहीं आई है तो डरने की जरूरत नहीं बल्कि जागने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर रुकावटें तकनीकी होती हैं जिन्हें सही समय पर सुधारा जा सकता है। पोर्टल पर जाकर अपनी फाइल का स्टेटस देखना, पंचायत या जिला स्तर पर पूछताछ करना, यही वो कदम है जो आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये योजना पूरी तरह मुफ्त है और अगर कोई पैसे मांगता है तो वो आपके सपने का सौदागर है। जैसे ही पहली किश्त आती है, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि अब सरकार को भरोसा चाहिए कि आप अपने घर को लेकर गंभीर हैं। निर्माण बोर्ड लगाना, समय पर फोटो अपलोड करना और काम में निरंतरता रखना इसलिए जरूरी है ताकि कोई सवाल न उठे। याद रखिए, दूसरी और तीसरी किश्त आपकी गति और ईमानदारी से जुड़ी है। जितना सच्चा प्रयास उतनी जल्दी राहत। और अंत में बस यही कहना है कि अगर आपने अब तक सूची में अपना नाम नहीं देखा है तो देर मत कीजिए, क्योंकि कई बार सिर्फ जानकारी की कमी सपनों को अधूरा छोड़ देती है। इस संदेश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक कोशिश किसी परिवार की रातों का डर खत्म कर दे। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ घर नहीं बनाती, ये टूटे भरोसे को छत देती है। धन्यवाद दोस्तों।